हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, वेलकम, स्वागत आपका। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा ईओनेट क्या है, द बैंक क्या है। ये ईओनेट और द बैंक एक ही चीज़ है। ये दोनों अलग अलग एप्लीकेशन है, लेकिन ये एक ही चीज़ है। इसको बड़े ही इजी तरीके से मैं आपको बता दूंगा, और ये है भी बड़ा ही सिंपल। बिल्कुल एक छोटी सी चीज़, यानी कि जब आप ईओनेट में रजिस्टर करके आते हैं, द बैंक में आप रजिस्टर नहीं कर सकते हैं। जब आप ईओनेट में रजिस्टर करके आते हैं और अपना कंसेंट देते हैं, यानी कि मेल वेरीफाई कर लेते हैं, तो द बैंक में आपका डायरेक्ट लॉगिन होता है। जो भी आपका यूज़र नेम, पासवर्ड, एक्सेस कोड, आपकी प्रोफाइल फ़ोटो, जो कुछ है वो सभी की सभी आपकी द बैंक में भी वैसे की वैसे ही ट्रांसफ़र हो जाती है जब आप अपना मेल वेरीफाई कर देते हैं। ईओनेट क्या है? ईओनेट जब एक सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, इसके ज़रिए आप लोगों को अपने साथ कनेक्ट करते हैं। जिन लोगों को आपने किन किन लोगों को अपने साथ डायरेक्ट कनेक्ट किया, यानी कि आपने उनको डायरेक्ट रेफ़र किया, फिर जिनको आपने रेफ़र किया, आपकी टीम ने, जो आपने अपने दोस्त बनाए हैं, उन्होंने किसको रेफ़र किया, वो सब कुछ डाटा आपको द बैंक में दिखाई देता है। आप इसको इस तरीके से समझिए जैसे आपके पास एक शॉप है, उसमें कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं। अगर आप खाली शॉप खोल के बैठ जाएंगे और उसमें प्रोडक्ट नहीं होंगे तो आप क्या सेल करेंगे, तो उसका कोई मायना ही नहीं रहता है। यहाँ पे जो वो प्रोडक्ट है, जो आप प्रोडक्ट लेके आते हैं, वो है ईओनेट। ईओनेट यानी कि आपका वो प्रोडक्ट जिसको आप सेल करेंगे और आपके पास इनकम जनरेट होगी। उस इनकम को आप जहां संभाल के रखेंगे, जहां पे आप सारा बायोडाटा, आप किसने उधार लिया, कहाँ से कितना लिया दिया, वो सब कुछ आपका द बैंक में सेव रहता है। यानी कि जहाँ पे भी आप वो सब कुछ लेखा जोखा रखते हैं, अपने पैसे रखते हैं, वहाँ से निकालते हैं, वहीं से फिर परचेज करते हैं, तो वो सब कुछ आपका द बैंक में सेव रहता है। ये ईओनेट एक प्रोडक्ट है द बैंक का। इसके ज़रिए, ईओनेट के ज़रिए आप लोगों से कनेक्ट होते हैं और वो आपकी कनेक्टिविटी द बैंक में सेव हो जाती है। जब यहाँ पे आप ईओनेट में जैसे ही रजिस्टर करके आते हैं, ईओनेट से ही आप अपना, किसी को अगर आप इनविटेशन लिंक देंगे तो वो ईओनेट से ही आपको इनविटेशन लिंक मिलेगा, और वही आप देके अपने साथ लोगों को कनेक्ट करेंगे। तो जैसे ही आप अपने साथ लोगों को कनेक्ट करेंगे, वो द बैंक में ऑटोमेटिकली आपको दिखाई देंगे जब आप मेल वेरीफाई करके द बैंक में लॉगिन करेंगे। तो ये यहाँ पे आप ईओनेट पे लोगों को लेकर आए, यहाँ पे आप उनके साथ कनेक्ट हुए और वो ट्रांसफ़र हो गए डायरेक्ट द बैंक में। द बैंक में लॉगिन करना है उसी यूज़र नेम और उसी पासवर्ड से, एक्सेस कोड भी वही रहेगा, और जो ईओनेट की आपकी प्रोफाइल पिक्चर होगी, जब भी आप प्रोफाइल पिक्चर ईओनेट में चेंज करेंगे, वो ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ द बैंक में भी आपकी चेंज हो जाएगी। जो भी प्रोफाइल में आप चेंज करेंगे, अपनी सिटी, स्टेट जो भी आप एंटर करेंगे, वो सब कुछ द बैंक में आ जाएगी। तो इस तरह से ये है। और जो ईओनेट, जब द बैंक ही है जो ईओनेट को प्रमोट कर रहा है। द बैंक का ही प्रोडक्ट ईओनेट है, ना कि ईओनेट का द बैंक है। अब द बैंक के पास और क्या क्या प्रोडक्ट है? वन ऐप आएगा जो पूरा का पूरा शॉपिंग पोर्टल होगा, और थ्रिल आएगा जो ऑनलाइन गेमिंग जैसे पबजी वगैरह ये सब कुछ खेलते हैं। तो ये जितने भी प्रोडक्ट आएंगे सभी में डायरेक्ट लॉगिन होगा, रजिस्टर का ऑप्शन किसी में नहीं होगा। जो आपका ईओनेट का नेटवर्क बन गया और जो आपकी ईओनेट की आईडी बन गई, वो सब कुछ उनमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, वन ऐप में, थ्रिल में। और भी टोटल 9 बड़े प्रोजेक्ट हैं, और कुल मिला के 21 प्रोजेक्ट इसके हैं। ये कभी भी प्रोजेक्ट पूरा ही नहीं होगा। तो इस तरह से वो सभी में लॉगिन होगा। जो वन ऐप आएगी, जो एक ई कॉमर्स पोर्टल है, उसमें डायरेक्ट आपका लॉगिन होगा उसी यूज़र नेम और पासवर्ड से जो आपकी आईडी है ईओनेट की। यानी कि कहीं भी लॉगिन का ऑप्शन, सिर्फ लॉगिन का ऑप्शन होगा, रजिस्टर आप नहीं करेंगे। थ्रिल आएगा, उसमें भी रजिस्टर नहीं होगा, लॉगिन होगा। और जैसे ये हम गूगल पे, पेटीएम, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, वो सब कुछ भी यहीं पे आएगा, तो उनमें भी डायरेक्ट लॉगिन होगा, और आपका जो नेटवर्क है वो वैसे का वैसा वहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा। दोस्तों, आपको यहाँ पे समझने में बिल्कुल
बहुत ही ये बिल्कुल इजी है कि आपके पास एक ईओनेट एप्लीकेशन है जिसके ज़रिए आपको लोगों के साथ कनेक्ट होना है, और वो जो कनेक्टिविटी आपकी होगी वो दा बैंक में सेव हो जाएगी। यानी कि ये दोनों एप्लीकेशन आपको रखनी है। ईओनेट को जब आप डाउनलोड कर लेते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं और फिर डाउनलोड करते हैं, लॉगिन करते हैं, उसके बाद आपको अपना कंसेंट देना होता है, मेल यानी कि मेल वेरीफाई करना होता है। बस आप उसी यूज़र नेम और आईडी से दा बैंक में लॉगिन कर लीजिए। सब कुछ जब आपको कुछ देखना है या विड्रा करना है या इनकम देखनी है तो दा बैंक को आप ओपन कर लीजिए। ये ईओनेट जो है सोशल मीडिया एप्लीकेशन है, यूज इसी को करना है, इसी के ज़रिए आपको लोगों को अपने साथ कनेक्ट करना है। इन्विटेशन लिंक आपका ईओनेट से ही जाएगा। यहाँ पे आपको क्लाउड स्टोरेज मिलता है, ई वेव यहाँ पे है जो कि एक यूट्यूब की तरह जितनी भी इनकम कहीं से भी होगी, वन ऐप से होगी, ईओनेट से होगी, ई वेव से होगी, थ्रिल से होगी, जहाँ से भी होगी वो सब कुछ आपकी दा बैंक में चली जाएगी, क्योंकि एक ही अकाउंट है दा बैंक का भी, ईओनेट का भी, वन ऐप का भी और जो थ्रिल का भी, ये सब कुछ एक ही अकाउंट है। टोटल 9 बड़े प्रोजेक्ट है जैसे मैंने बताया, और टोटल मिला के 21 प्रोजेक्ट है। तो इस तरह से आप इसको समझिए। यहाँ पे आपका इन्विटेशन लिंक निकल के आ जाता है, तो लोगों के साथ कनेक्टिविटी होती है, आपका नेट करते हैं तो यहाँ से 4 ऑप्शन आते हैं। एक इनविटेशन का आता है, तो उस इनविटेशन लिंक से आप उसको शेयर कर सकते हैं। अभी यहाँ पे ईओनेट में बहुत ज़्यादा अपडेट आ रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं। इसका कैमरा भी हो गया है, लेकिन वो दूसरी वीडियोज़ में मैंने ईओनेट को यूज़ करना ही बताया है। यहाँ पे सिर्फ मुझे आपको बताना था कि ये ईओनेट और दा बैंक है क्या। यहाँ पे जब आप ईओनेट में मेंबरशिप लेते हैं, जब कंपनी की सब्सक्रिप्शन लेते हैं, 40 पाउंड का लेते हैं, तो वो दा बैंक में आप एग्जीक्यूटिव यूज़र बन जाते हैं। ईओनेट सिर्फ यूज़ करने के लिए, यहाँ पे ना तो आपका स्टेटस दिखाएगा ना आपका नेटवर्क दिखाएगा, लेकिन जितने लोगों को आप अपने साथ जोड़ेंगे वो सब कुछ आपको ईओनेट में फॉलो करेंगे। और जो लोग पहले से ईओनेट पे हैं, आपके साथ नहीं जुड़े हैं, आपकी टीम से भी नहीं है, उनको भी आप फॉलो करके ऐड टू कॉन्टैक्ट करके उनके साथ भी आप बात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो में बहुत ज़्यादा जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी कुछ शेष रह गया है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। किसी वीडियो में उन सभी चीज़ों का भी आंसर आपको दूंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।